स्पिरिचुअल रेमेडीज विद इंडियन स्पाइसेस। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। काफ़ी लोग जानते हैं और जो नए हैं उनके बारे में बता दूं। मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूं और 32 साल कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद पूरी तरह से मैं अपने आप को ऑकल्ट में, मैं क्या लाया हूँ, ईश्वर मुझे लेके आए हैं ऑकल्ट में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑकल्ट में आप तभी आते हैं जब उसकी इच्छा होती है, अदरवाइज आप नहीं आ सकते, कितना भी सोच लें आप, या किसी भी लाइन में, नॉट ओनली ऑकल्ट, क्योंकि डेस्टिनी तय करती है आपको कहाँ जाना है। मैं एक ऑथर हूँ, 4 बुक्स मेरी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड और 7 बुक पाइपलाइन में है। टीवी के लिए 7 शोज लिखे हैं, एक वेब सीरीज लिखी है। एंकर हूँ, सिंगर हूँ, भजन गायक हूँ और बाकी ऑकल्ट की करीबन 70+ मॉडलिटीज़ के बारे में कुछ नॉलेज है। न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, पंच पक्षी शास्त्र है, रेमेडीज़ हैं करीबन 10,000+ रेमेडीज़, 7 चक्रा बैलेंस है, मेडिटेशंस है, अफर्मेशंस है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों के प्यार, आप लोगों की दुआएं और ईश्वर के आशीर्वाद से कोशिश करता हूँ कि जितना जो मुझे आता है मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अलग सब्जेक्ट है। स्पाइसेस एक ऐसी चीज है कि मसाले जिनके बिना हम सोच भी नहीं सकते, हर रसोई के लिए एक कंपलसरी चीज है। लेकिन अगर वैसे बात करें, एक आम किसी गृहिणी से पूछें या हाउसवाइफ से पूछें या एक आम किसी लेमैन से पूछें कि स्पाइसेस का क्या यूज है, तो वो सीधा एक ही बोलेगा, जी मसाले का क्या यूज होगा, घर में खाने में बनाने का काम आते हैं। मिर्ची मिर्ची की जगह काम आती है, नमक अपनी जगह काम आता है, हल्दी, सबका अपना अपना एक रोल है। लेकिन ये स्पाइसेस कई बार हम हमारी लाइफ की डेली रूटीन्स की छोटी से छोटी प्रॉब्लम या मेजर इवेंट्स के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, या XYZ जिसकी जो भी अप्रोच है वो वहां तक अप्रोच करता है। बट कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारी किचन में इतनी सारी चीजें हैं या इतने कमाल के स्पाइसेस हैं कि जिनसे आप अपने डेली रूटीन की बहुत सारी चीजों को और कुछ बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप परमानेंटली आप दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कुछ चीजें मैं आपको वेबिनार से पहले बोलना चाहूंगा। आप किसी भी अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट या कहीं भी चले जाइए, जब तक आपको फेथ नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, चीजें काम नहीं करेंगी। होता क्या है कि जो मोस्टली लोग बाग आते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं, वो कैसे करते हैं कि सपोज राजश्री जी ने किसी को बोला, दत्ता जी बैठे हैं, दत्ता जी को बोला कि वो नवीन जी एक हैं, मैंने उनको एक बार बताया तो आप भी देख लो। अब दत्ता जी बोले, यार मैं विश्वास तो करता नहीं इन सब बातों पे काफी, या विश्वास क्यों नहीं करता कि पहले वो कई जगह गए तो उनको फायदा नहीं हुआ, पैसे ले लिए या उनको फायदा नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं यार मैं तो विश्वास नहीं करता, मेरा विश्वास तो नहीं उठ गया, फिर भी चलो आप कहती हो तो मैं चलता हूँ। तो जहां आप कहती हो मैं चलता हूँ, जिस मन से वो गए हैं ना, तो चीजें काम नहीं करी, क्योंकि आप हाफ हार्टेड मन से जा रहे हो, आप एक सेल्फ डाउट के साथ जा रहे हो, आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि पता नहीं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब आप हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस सोच के साथ जाओगे ना, तो चीजें काम नहीं करेंगी। जब आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो चीजें काम करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग बाग जब आप कंसल्टेंसी करते हैं तो कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने ये बताया था, ये बताया था, हमने सर वो सारा करा, सब कुछ करा, लेकिन सर रिजल्ट तो आया ही नहीं उसका। रिजल्ट नहीं आया, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मोस्टली जो रिसर्च कहती है, और जो रिसर्च, देखिए रिसर्च आप पढ़ते हैं, जो औरों का एक्सपीरियंस होता है वो रिसर्च होती है, ठीक है। आप जब खुद आपके ऊपर कोई चीज आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या आपके साथ वो चीज होती है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है और वो आपकी खुद की रिसर्च हो जाती है। तो देखने में आता है कि जब आप किसी क्लाइंट को जो रेमेडीज बताते हैं, वो उस रेमेडीज को उस तरीके से पूरा ही नहीं करते, हाफ रेमेडीज करते हैं। मैंने बताया कि 7 दिन तक आपको शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है, कोई रीजन होगा उस 7 दिन को बरताने का, लेकिन आपने 3 दिन बाद चढ़ा के छोड़ दिया, फिर आप कहते हो सर रिजल्ट नहीं आते।
आप नॉर्मली देखें, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है कि ये 3 या 5 दिन की एक मेडिसिन लीजिए, फिर 5 दिन बाद मुझे दिखाइए, यही कहता है ना डॉक्टर कि 5 दिन बाद मुझे बताइए क्या रहा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फर्क आता है तो ठीक है, नहीं तो हम टेस्ट वगैरह कराएंगे, कोशिश करते हैं इससे ठीक हो जाए मेडिसिन से, नहीं तो टेस्ट कराएंगे। ऑलमोस्ट क्लाइंट या ऑलमोस्ट पेशेंट क्या करते हैं, जैसे ही 3 या 4-5 दिन में रिजल्ट आता है, वो डॉक्टर को बताते भी नहीं है कि जी बच्चा ठीक हुआ नहीं हुआ, या आप ठीक हुए नहीं हुए, या उसके पहले ही वो बंद कर देते हैं, या वो खराब। आपको क्या पता कि वो ठीक हो गया, वो एक बार के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन वो वापस चीज कब वापस जागृत हो जाए, क्या हो जाए, आपको नहीं पता ना। आपको एक बार कंसल्ट करने में क्या जा रहा है। लेकिन आप अपने उस 200 रुपए की कंसल्टेंसी फीस को बचाने के लिए, 300 रुपए बचाने के लिए बाद में 3,000 और 30,000 और 3 लाख खर्च करने के लिए तैयार है, और करते भी हैं। मैक्सिमम लोग करते भी हैं। ठीक है। तो ये हमारी एक टेंडेंसी है कि हम लोग प्रॉपर रेमेडीज नहीं करते, उसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो आप समझना नहीं चाहते, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या आपको शर्म आती है कि मैं दोबारा कैसे पूछूं। और जब आप उसको उस तरीके से करते हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास कोई क्लाइंट आया कि सर मेरा बेटा पिछले 10 साल से ड्रिंक कर रहा है, या 10 साल से ड्रग्स ले रहा है, या 10 साल से कुछ उसको और हैबिट है, क्या छूट जाएगी। और वो 10 जगह भटक के आ गया। मैंने उसको टेस्ट किया, सब कुछ देखा, और मैंने बोला जी हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका बेटा ड्रिंक छोड़ देगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप मुझे बताएं कि क्या पॉसिबल है कि 5 दिन में ड्रिंक छोड़ देगा। 10 साल से जो आदमी, जिसके खून खून में, मतलब जिसके रोम रोम में ड्रिंक बस चुकी है, ड्रग्स बस चुका है, क्या आपको लगता है 5 दिन में, 7 दिन में, महीने भर में वो छोड़ देगा। और उसके बाद आपके कॉल स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी फोन स्टार्ट हो जाती है, सर उसने तो कुछ किया ही नहीं, सर वो तो एज इट इज पी रहा है, सर हाँ सर थोड़ा सा कम जरूर किया लेकिन पी रहा है। टाइम लेगी ना कोई चीज़। जब तक आप, जैसे कहते हैं ना कि साईं बाबा का एक बहुत अच्छा वो है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन युग के नाम से बोले तो श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड बिलीव। जब तक आप ये नहीं रखेंगे, श्रद्धा एंड सबूरी, पेशेंस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचिए कि जो चीज 10 साल से, जो आपको कोई नहीं कह रहा था, वो अगर आज मैंने आपको बोला है, या नवीन जी ने आपको बोला है, किसी ने भी आपको बोला है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, तो एटलीस्ट आप उसको कुछ टाइम तो दीजिए कि उस चीज को करने का, आप उसको प्रॉपर फीडबैक तो दीजिए कि हाँ क्या फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। आप फीडबैक भी नहीं देते, आप बताते भी नहीं है, बस आपके पास क्वेश्चन है कि सर कुछ फर्क नहीं आ रहा। बिना फीडबैक के हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि 5 दिन मैंने ये दवाई दी, हो सकता है मुझे लगे कि उस दवाई का जब आप मुझे फीडबैक देंगे कि वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाए, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप मुझे बताएं सर ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हो सकता है दवाई डॉक्टर चेंज करे आप। लेकिन आप वो करते ही नहीं है, फिर आप ब्लेम करते हैं कि सब असर नहीं करती। तो चीजें असर तब करती हैं जब आप पूरी तरह से फेथ एंड बिलीव करते हैं, चीजों को रखते हैं, और सबसे बड़ा पेशेंस रखते हैं। इन दिनों कुछ ऐसे केस आए कि सब मैरिज को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कंसीव नहीं हो रहा, और 2 जनों को मैंने कंफर्म कर दिया जी 110% कंसीव होगा, आप निश्चिंत रहिए, चाहे 12 साल हो गए। और एक लेडीज तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक होके आ गई कि सर डॉक्टर टोटली मना कर चुके, मैंने कहा जी कंसीव होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन किसी भी प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ना। जो चीजें हैं आज हमें भी उस लेवल पे, उस ईश्वर से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आप तो अभी वेबिनार के बाद या कोर्स के बाद आपको तो लगता है कोर्स हो गया, मैंने नेक्स्ट एनर्जी एक्सचेंज दे दिया, पर उसके बाद एक टैरो कार्ड रीडर, एक हीलर, एक एस्ट्रोलॉजर क्या क्या चीजें करता है, क्या नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रेस्टिज से ज्यादा उसको लगता है कि ईश्वर जो मैंने आपके विश्वास पे बोला है वो चीजें सार्थक हो जाए। ठीक है ना। आपको लगता है मैं 2100 रुपए देके, और मैं 3100 रुपए देके, या 5,000 रुपए देके मैंने खरीद लिया उस बंदे को, और मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, कंसीव ही नहीं हो रहा। आप सोचें कि जहां आपको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का डॉक्टर मना कर चुका, वहां अगर आपको किसी ने कमिट किया है, तो वहां आपके पास वो पेशेंस नहीं है और कुछ चीजें नहीं है, और आप सोचो वो चीजें काम कर जाएंगी, कभी काम नहीं करेंगी। क्योंकि आपको उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। तो किसी भी क्लास को आप ज्वाइन करें, इस पूरे सरेंडर होके बैठे, ये मान के चले कि मैं बिल्कुल नर्सरी का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि होता क्या है, जो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, एग्जाम्पल लेते हैं कि राजश्री जी हैं, राजश्री जी ने सपोज कहीं से ये इंडियन स्पाइसेस का कोर्स किया हुआ है, एक एग्जाम्पल, तो इनके माइंड में वहां की जो पढ़ाई है ना, वो बैठी हुई है, सेट है। मैंने भी बोला कि लाल मिर्ची के 3 प्रकार होते हैं, नहीं सर मुझे तो वो पता है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था सर, 5 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं, आप गलत बता रहे हो। तो या तो इनके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड से चीजें रिपीट होती रहेंगी, नहीं सर वो 5 प्रकार होते हैं, नहीं सर वो तो तीखा नहीं होता सर, मीठा होता है। तो आप जब सरेंडर करके बैठोगे, अपने आप को ये मान के बैठोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, क्वेश्चंस करना आपका राइट है, आप क्वेश्चंस कीजिए। लेकिन जब आप पूरी तरह से उस चीज को एक्सेप्ट करने लगोगे ना, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि वो 3 और 5 में क्या डिफरेंस है, क्यों आया।
क्या लॉजिक है उसका? क्योंकि कोई तो लॉजिक होगा ना किसी भी चीज का, तब फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि हाँ जी ये क्या सही है और क्या गलत है, या उन्होंने क्या बोला और मैंने क्या बोला, या किसी और ने क्या बोला। ठीक है, अपने कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज, काफी लोगों ने कैमराज बंद कर रखे हैं, कैमराज ऑन कर लीजिए। होता क्या है कि आप एक चीज मुझे बताइए, आज आप अपनी कुंडली को नवीन जी के पास लेके गए किसी कंसल्टेंसी के लिए, या नवीन जी के पास गए कि नवीन जी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कर दीजिए। नवीन जी ने कहा बैठिए जी, और नवीन जी ने अपने कार्ड ही नहीं निकाले, कार्ड बॉक्स में पड़े और बताने लग गए हाँ जी ये है दत्ता जी आपका ये है। वो कहेंगे साहब आपने कार्ड तो निकाली नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे, क्या कर रहे हो? या फिर उन्होंने कुंडली खोली नहीं, आपने कुंडली दी, कुंडली पड़ी है, उन्होंने कुंडली पड़ी नहीं, हाँ दत्ता जी आपका ये है, सर आपने कुंडली तो खोली नहीं। तो वो वाइब्रेशन मैच ही नहीं कर सकती, वो एनर्जी जो आप चाहते हो ना वो मिलेगी नहीं। सेम आपने अपने आप को बॉक्स में बंद कर रखा है, तो आप बॉक्स में बंद करके आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कैसे आप एनर्जी ले लोगे, या मेरी कैसे आप तक एनर्जी पहुंचेगी और मुझे कैसे आपकी वाइब्रेशंस मिलेंगी? क्योंकि सारा खेल एस्ट्रोलॉजी का जो कंप्लीट जो पूरा है ना, वो पूरा वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटली वाइब्रेशंस है कि किसकी क्या वाइब्रेशंस आ रही है। ठीक है जी। स्पिरिचुअल रेमेडीज विद इंडियन स्पाइसेस। आप सबको पता है कि भारत अपने मसालों के लिए पूरे दुनिया में बहुत अच्छी पहचान रखता है, और वो हमारे भोजन के स्वाद, सुगंध और वाव स्वाद के लिए फेमस होते हैं। इन मसालों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हम हमारे डेली रूटीन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी उपाय को, किसी भी रेमेडी को, या किसी भी चीज के रिजल्ट के लिए केवल एक ही चीज है कि उसको पूर्ण विश्वास के साथ करना है, यानी कंप्लीट फेथ के साथ करना है, तो ही चीजें काम करेंगी। और कभी भी कोई भी रेमेडी, कई बार हम लोग कुछ ऐसी रेमेडीज भी बताते हैं, तो प्लीज उनका उपयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, औरों की भलाई के लिए कीजिए, नेगेटिव अप्रोच के लिए मत कीजिए। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले आप खुद गिरोगे। तो जब भी कोई रेमेडी करनी है, लोगों की भलाई के लिए कीजिए, जिससे कि आपको आपके कर्मास कटें और एक अच्छी चीजें आपके पास आए। आपने देखा होगा कि आयुर्वेदा जो बेस्ड है वो पूरा जड़ी बूटी के ऊपर बेस्ड है। ज्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन कंप्लीट जड़ी बूटी, और जड़ी बूटी क्या है, हर्ब्स क्या है, सब स्पाइसेस, स्पाइसेस हर्ब्स जड़ी बूटी सारी। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियां बनाई, जो इलाज किए, जो संजीवनी बूटी बनाई या कुछ भी बनाई, वो सब पेड़ पौधों से, हिमालय के जंगलों में जाके, या पता नहीं किन किन जगहों पर जाके, और उन सबको तोड़ के और वो सब चीजें लेके आए, तो उनका इफेक्ट हुआ। क्योंकि उनके अंदर, नेचर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है कि नेचर आपको वो सब दे सकती है जो आपको आर्टिफिशियल चीजें नहीं दे सकती। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है, वो क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आज के इंसान ने अपने आप को नेचर से डिस्कनेक्ट कर लिया है कंप्लीटली। आप में से इतने लोग बैठे हैं, मुझे बताइए कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कितने लोग इवनिंग वॉक करते हैं, कितने लोग पेड़ पौधों के पास बैठते हैं, कितने लोग नदी झरनों के पास बैठते हैं, कितने लोग, बहुत है ना। ठीक है अनिता जी, आप एक दो जने कुछ हो सकते हैं, बट मैक्सिमम आप देखें, है ना। क्योंकि जब तक आप उस नेचर के साथ कनेक्ट नहीं, आजकल के तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि सूरज कब उगता है और चंद्र कब उगता है, कि दर्शन ही नहीं कर पाते। वो तो रात को लैपटॉप पे बैठते हैं, रात को 12 1 2 3 बजे तक, या कॉर्पोरेट में जो भी काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनको पता ही नहीं कि सूर्य, आप बोलो जी आप रेमेडी लेने के लिए आए कि डेली सुबह सूर्य स्नान कराना है, बच्चा रात दिन में 11 बजे सूर्य स्नान कराता है, जी लो ये लो पानी टपका दिया 11 बजे, अब हो जाएगा काम, आपकी रेमेडी हो जाएगी, हो गया रेमेडी। फिर आप कहते हो साहब मेरे बच्चे ने तो पूरी रेमेडी की थी, आपको तो फर्क ही नहीं आया। हर चीज का एक टाइम तो है भाई। डॉक्टर का टाइम है 7 से 10, और आप 11 बजे आके खड़े हो जाओ कि डॉक्टर साहब मुझे तो दवाई नहीं मिल रही, अरे भाई क्लिनिक बंद हो चुका, कहाँ से मिलेगी? तो सूर्यदेव भी अपनी दशा बदल चुके, उनको जिस टाइम पर रिजल्ट देना था, उनका भी तो एक टाइम है, उनका भी तो एक मैनेजमेंट है कि मुझे किस टाइम पर रिजल्ट देना है। या वो वेले बैठे हैं कि हाँ जी कभी भी कोई 11 बजे चढ़ाएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, 12 बजे चढ़ाऊंगा तो एक्सेप्ट कर लूंगा। तो हर चीज का एक टाइम है, जब तक आप नेचर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे चीजें आपको रिजल्ट नहीं देंगी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्मरिक से, हल्दी। हल्दी को हमारे ओवरऑल अगर देखें तो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, और सभी धर्मों में पवित्र माना गया है। हल्दी की खासियत केवल मसालों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि
हल्दी का इस्तेमाल मेडिकली भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा मेडिकल यूज होती है हल्दी। इसको बकायदा औषधि का रूप माना गया है आयुर्वेद में। आप देखते होंगे कि हल्दी से बहुत सारे टोटके कराए जाते हैं, उपाय कराए जाते हैं, रेमेडीज कराई जाती है, नजर दोष उतारे जाते हैं। और कुंडली में अगर आपकी कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए हल्दी बहुत 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 इफेक्टिव मानी गई है। क्योंकि अगर आपका गुरु मजबूत हो गया, एक चीज को मान के चलिएगा कि अगर ईश्वर नाराज हो गए तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, मान सकते हैं ईश्वर, लेकिन एक बार गुरु नाराज हो गया तो कुछ नहीं चल सकता, फिर कोई नहीं मान सकता। क्योंकि गुरु अकेला वो शख्स है कि जिसके अंदर वो शक्ति है कि जो आपके बैड कर्मास को, आपके पूर्व जन्मों के कर्मास को काट सकता है, चीजें कर सकता है। तो इसलिए अपने गुरु को हमेशा मजबूत रखिए, अपने गुरु को हमेशा खुश रखिए और काम कीजिए। रेमेडीज की बात करते हैं। मनी अट्रैक्शन, जो हर आदमी की रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में और सदियों से चली आ रही है, पैसा पैसा पैसा, माया माया माया, ठीक है। तो हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर थर्सडे के दिन, ये ध्यान रखिएगा, थर्सडे के दिन। हल्दी के ज्यादातर जो उपाय हैं वो मैक्सिमम थर्सडे के दिन हम लोग करते हैं। और थर्सडे भी जब भी हम कोई रेमेडीज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि शुक्ल पक्ष के टाइम पे की जाए। आप कृष्ण पक्ष के टाइम पे भी करते हैं तो होता है फर्क, लेकिन जो इफेक्ट शुक्ल पक्ष के टाइम पे आता है वो इफेक्ट उतना कृष्ण पक्ष के टाइम पे नहीं आता। इसका लॉजिक क्या है, कोई बताएगा मुझे, क्या रीजन है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में? हाँ भावना जी बोलिए। सर कृष्ण पक्ष अमावस जो पूनम का चांद होता है। हाँ जी, सर कोई और भी बोल रहा है। नहीं आप बोलिए भावना जी। सर कृष्ण पक्ष में चांद लुप्त होता है और चंद्रमा की एनर्जी नहीं होती है, एक तो यही हाँ कारण है हाँ है ना। सन की जो एनर्जी फुल होती है, बाकी मेरे को पता नहीं। हाँ, ये उजाले दिन होते हैं और वो डार्कनेस वाले दिन हाँ होते जी, हैं। और उसमें कोई सर भी चांद काम नहीं होता ना। चांद नहीं होता, और कोई भी काम जब आप उजाले में करते हो तो उसका प्रॉपर इफेक्ट आता है, है ना। तो मनी अट्रैक्शन के लिए थर्सडे पे, शुक्ल पक्ष का थर्सडे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कृष्ण पक्ष पे भी कर सकते हैं। हल्दी की एक गांठ को लाल छोटे से कपड़े में बांधकर, जहां पर भी आप अपना पैसा रखते हैं, पर्स रखते हैं, वहां पर तिजोरी में रखें और डेली इसकी पूजा करें, तो इससे मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को पैसा दिया उधार और वो पैसा वापस नहीं कर रहा। सर जी एक सवाल था, पूछ सकता हूँ सर? हाँ, अरे पूरे पूछिए। ये पूजा जो करनी है वो रोज, रोज जैसे दिया बत्ती करते हैं तभी रोज वैसे पूजा करनी है या जैसे कैसे? आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं और जैसे जब आप आरती को पूरे जगह अपने मंदिर में पूरा लेके जाते हैं, उसी तरह से अपने मंदिर से आरती अगरबत्ती जो भी आप करते हैं लेके, और वहां पे जहाँ भी आपने पैसा रखा है वहां पे उस अगरबत्ती दिखा दीजिए, दैट्स ऑल, हो गई पूजा। ओके, थैंक उस यू एनर्जी को बस केवल वो जी सर। सर जैसे इस बार थर्सडे को पूर्णमासी है, उस दिन भी कर सकते हैं। आपकी आवाज। सर जैसे इस बार थर्सडे को पूर्णमासी है और हनुमान जयंती भी है, उस दिन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा दिन है, पावरफुल डे है, बहुत अच्छा दिन है। आपने किसी को पैसा दे रखा है उधार और वो पैसा वापस नहीं दे रहा। अब होता क्या है कि इसमें कई क्लाइंट आते हैं कि सर हमने पैसा दिया था बट पैसा वापस नहीं दे रहा। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि पैसा वापस नहीं दे रहा, रीजन क्या है। दत्ता जी ने नवीन जी को पैसा दिया, नवीन जी पैसा वापस नहीं दे रहे, तो पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि क्या नवीन जी दो रीजन से पैसा नहीं दे सकते। पहली बात कि नवीन जी के पास जेन्युइनली पैसा नहीं है ही नहीं, तो देंगे कहां से बेचारे। अब दत्ता जी रोज सुबह शाम उनको चाहे गाली गलौज करें, चाहे सुबह शाम थ्रेटनिंग दें, उनके घर पहुंच जाएं, ऑफिस पहुंच जाएं, कुछ भी करें, नवीन जी को झूठी बोलना पड़ेगा या जो भी है या कुछ भी है, कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, नवीन जी के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नवीन जी बहाने मार रहे हैं, उनकी नीयत खराब हो गई, अब नहीं दे रहे। तो फिर यहाँ पे रेमेडी काम करती है, रेमेडी वहां भी काम करेगी, है ना, लेकिन दूसरे तरीके से करेगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, एक मैं हमेशा चीज बोलता हूँ सबको कि होता क्या है कि जब भी कभी आपके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जैसे आपने पैसा दिया और वो नहीं दे रहा, या कोई और बात हो गई, मैं और आपको एग्जाम्पल दूंगा आने वाले टाइम में। आप तुरंत एक काम करते हो, स्पेशली लेडीज के साथ ही होता है, और लेडीज जेंट्स सब भी, भगवान इसका बुरा कर देना, इसके साथ ये हो जाए, भाड़ में जाए, इसका मर जाए,
पैर टूट जाए, फलाना हो जाए, जो भी उसको बददुआएं देते हैं ना, एक गलत शब्द मुंह से निकालते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आपने ये बोला कि आपने किसी को ₹1,00,000 दे रखा है और वो बंदा पैसा नहीं दे रहा, अब आपने वो ईश्वर से भी ये बोल दिया कि ये ईश्वर, इसकी तो नीयत खराब है, ये तो मर जाए, इसको तो खप जाए और अस्पताल में भर्ती हो जाए, इसके हाथ पैर टूट जाए। अगर वो अस्पताल में भर्ती हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए, तो वो कमाएगा कहां से और पैसा कहां से देगा? आप सोच के देखिए जरा एक बार। आपने उसके लिए बोल दिया कि अस्पताल में भर्ती हो जाए, इसके हाथ पैर टूट जाए, मर जाए, जो भी हो जाए, मर गया तो भूल जाओ अपना पैसा, फिर तो आप भी भूल जाओ, फिर तो बचा ही क्या, तो किससे मांगोगे? लेकिन चलो अस्पताल में ही भर्ती हो गया, कुछ उसके साथ गलत हो गया, बुरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो जब तक वो, उसके पास और एक बेस मिल गया, दत्ता जी फोन करेंगे, नवीन जी क्या हुआ यार, हॉस्पिटलाइज हूँ, देख लो आप आके, भर्ती हूँ। पता चलेगा दत्ता जी 1 किलो सेब और लेके जा रहे हैं, संतरे लेके जा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप हमेशा कभी भी अपने मुंह से गलत मत निकालिए, उस बंदे के लिए दुआ कीजिए कि ईश्वर इसको बुद्धि दो, या इसके कुछ ऐसे काम बनाओ जिससे ये मेरा पैसा दे, और भी अगर कोई है तो इसे बाहर निकालो, इसको परेशानी से। जब आप अच्छी दुआएं मांगेंगे तो आपको भी अच्छी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, और अच्छी चीजें आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना? अगर कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ है, केवल इसी सेंस में नहीं कि आपका केवल उधार दिया हुआ अटका है, हो सकता है आप एक वेंडर हो, आप एक इवेंट कंपनी चलाते हो, किसी वेंडर के पास आपका पैसा अटक गया हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो, प्रॉपर सैलरी अभी आपको टाइम पे नहीं मिली हो, क्योंकि ज्यादातर होता है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, या कंपनी का कुछ ऐसा होता है, किसी भी रूप में अगर आपका, या गवर्नमेंट का कोई आपने टेंडर लिया, वो टेंडर कर लिया बट पैसा अटका हुआ है, किसी भी तरह से अगर आपका पैसा अटका हुआ है, तो आपको क्या करना है कि थर्सडे वाले दिन थोड़े से चावल लेने हैं, ठीक है, एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, और हल्दी से उनको रंग लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और हल्दी और चावलों को इस तरह से मिक्स कर लीजिए, अपने हाथों पे रख के, या किसी एक पोटली पे, लाल कपड़े की आपको वो लेनी है, तो लाल कपड़े में डाल लीजिए चावल, उसके ऊपर हल्दी डाल लीजिए 1 चम्मच, और उनको मिक्स कर लीजिए, पूरा मैश कर लीजिए एक तरह से, पूरा है ना, रब करके, और उनको फिर अपने पर्स में रख लीजिए, उनको अपने पर्स में रख लीजिए, कुछ दाने पर्स में रख लीजिए, और बाकी आपकी जहाँ पे तिजोरी वगैरह है वहां पे आप रख लीजिए। तो ये चीजें आपका जो अटका हुआ धन है उसको अट्रैक्ट करेंगी, और आपका पैसा चाहे वो टुकड़ों में आए या किसी भी तरीके से आए, लेकिन वो आने लग जाएगा वापस। सर इसमें कुछ मैनिफेस्ट भी करना है सर? देखिए, ये मैं एक्चुअली बाद का चैप्टर था मेरा, लेकिन आपने बोल दिया तो मैं बता रहा हूँ। कभी भी कोई भी रेमेडी जब आप करते हैं, किसी भी तरह की रेमेडी, और किसी भी, कोई भी आपको जब क्लास लेता है, किसी से भी आप करें, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज हर रेमेडी के साथ में एक पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर देनी है, वो भी प्रेजेंट टेंस में, वो भी प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल, मेरा सैलरी अटकी हुई है ना, मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी अटकी हुई है, तो आपको क्या बोलना है ये करते हुए, पूरा चीजें करते हुए, कि थैंक यू गॉड, मेरी जो सैलरी अटकी हुई थी वो मुझे प्राप्त हो गई है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मुझे मेरा जो पैसा अटका हुआ था वो मुझे मिल गया है, थैंक यू गॉड। यानी आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपकी चीज आ गई है। तो जब आप इस तरीके से जब चीजें करेंगे तो वो चीजें और इमीडिएटली काम करती हैं, और इफेक्टिवली काम करती हैं, और फास्ट काम करती है। तो जब भी किसी तरह की कोई भी रेमेडीज जिस भी पर्पज से कर रहे हैं, उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस में एक अफर्मेशन आपको देनी है। सर ये जो चावल के कुछ दाने आपने कहा, हल्दी हल्दी मिक्स करके कुछ दाने जी अपने पर्स में रखने हैं, तो और कुछ बाकी जो बचे हुए हैं वो तिजोरी में रख देने हैं वापस? हाँ, वो आपके जहाँ पे आप तिजोरी है वहां पे रख दीजिए, आपके मंदिर में रख दीजिए, जहां भी आपको लगता है, तिजोरी या मंदिर, केवल 2 जगहों पे कहीं भी आप रख सकते हैं। कई जी लोगों उसको को कटोरी में रखना है या लाल कपड़े में बांध के रखना लाल है? कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध थैंक यू। के। वेलकम जी। कई लोगों को, स्पेशली बच्चों को और कई बड़े लोगों को भी बहुत डरावने सपने आते हैं, परेशान हो जाते हैं, अचानक डर के उठ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो अगर किसी को भी इस तरीके से बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, या रात में नींद खुल जाती है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशान, पता ऐसा कुछ बेचैनी सी फील होती है, एंजाइटी टाइप फील होती है, तो आपको क्या करना है कि हल्दी की एक गांठ लेनी है, साबुत गांठ, ये ध्यान रखिएगा, हल्दी की एक साबुत गांठ लेनी है, उस पे लाल कलर वाली जो मोली आती है, जिसको हम कलाया भी बोलते हैं, मोली भी बोलते हैं, जो भी आती है, उसको बांधकर, हल्दी की एक गांठ पर मोली बांधकर, और उस गांठ को अपने पिलो के नीचे रखकर सोइए। सर क्या हल्दी बताया, हल्दी की गांठ? हल्दी की गांठ लेनी है आपको, उसके ऊपर हाँ। लाल कलर का जो मोली आती है, कलाया जिसको बोलते हैं, मोली कलाया कुछ भी बोल लीजिए आप,
अब वो लाल धागा जो आता है वो। लाल धागा जो आता है ना, जो पुजारी बांधता है आपको टेम्पल में, जी। ठीक है, उसको आपको उस हल्दी की गांठ के ऊपर बांधना है, और उसको अपने पिलो, जिसके भी ये जिसको ड्रीम्स आते हैं, इस तरह के जो बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उनके पिलो के नीचे वो रख के सो जाएं। तो जब ऐसा रेगुलर करेंगे तो धीरे 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 वो जो ड्रीम्स आने हैं वो बंद हो जाएंगे। सर जब गांठ चेंज करनी है तो फिर मतलब जैसे कभी तो बदलनी होगी, तो कहाँ पे रखें सर? नॉर्मली इस तरह की जब भी हम कोई चीज करते हैं तो उसका 15 दिन तक इफेक्ट होता है, ठीक है। 15 डेज का इफेक्ट इसका माना जाता है कि किसी भी चीज को जब हम इस तरह से करते हैं तो 15 डेज होता है, तो आप हर अल्टरनेट 15 डेज बाद उसको चेंज कर सकते हो। और वो वाली जो गांठ है उसको आप कहीं भी पीपल पे रख दो या अपनी छत पे कहीं भी रख दो, किसी भी साफ जगह पे ना, किसी कचरे पे नहीं फेंकना है, किसी भी साफ जगह पे रख दो उसको। सर ये जो चीज है आपने बताई है, ये इम्प्लाई हमारे वो चावल के साथ भी करती है, जो आपने भी बताया अभी हमें कि वो जैसे किसी को हमने पैसे दिए हुए हैं, चावल हाँ रखने हैं पर्स के अंदर, तो वो भी हाँ। हमें 15 डेज बाद चेंज करने हैं? नहीं, वहां पे वो चीजें इफेक्ट नहीं करती, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे भी, तो वहां पर ये चीजें इफेक्ट करेगी। बाकी ये जो आपका है मनी अट्रैक्शन वाली ये सब चीजें, ये आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी शुक्ल पक्ष आता है महीने में एक बार शुक्ल पक्ष को बांध लीजिए, या आपने आज सपोज 1 तारीख का शुक्ल पक्ष का थर्सडे है, आपने 1 तारीख को करा, तो नेक्स्ट 1 तारीख को फिर उसको चेंज कर दीजिए शुक्ल पक्ष ठीक पे ही से। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है। सर। सर उसको ऐसे भी कर सकते हैं, अमावस पे निकाल के अमावस से अगले दिन मतलब कि दोबारा रख लें? कोशिश करो अमावस्या पे ना करो ये वाला। ओके, अभी वाला पूर्णमासी पे। अभी वाला जो बता रहा हूँ ये अमावस्या पे ना करो, अमावस्या वाला जो आएगा तो मैं वो खुद बताऊंगा। नहीं सर, वो जो चावल चेंज करने हैं वो कब चेंज? वो चावल थर्सडे को बताया ना मैंने आपको, कि जो भी थर्सडे को आप कर रहे हो, जिस भी थर्सडे पे आपने रखा, आपने परसों 6 तारीख है, 6 अप्रैल है, परसों हनुमान जयंती है, ठीक है, पूर्णिमा भी है, थर्सडे भी है, सब कुछ है, तो आपने 6 अप्रैल को रखे, तो आप 6 मई को, यानी 6 मई को, या 6 मई की बजाय 5 मई को थर्सडे आ गया और शुक्र पक्ष का थर्सडे है, तो 5 मई को कर दो। 7 मई को ओके आए, 7 मई को कर दो, 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ओके। डिले इन मैरिज आज की तारीख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। कि पहली बात तो ये है कि मैरिज को आज के बच्चों ने बिल्कुल मजाक बना दिया है, क्योंकि रिलेशनशिप को ऐसा कर दिया कि मैरिज तो खत्म हो गई, रिलेशनशिप हो गई, नया नया सब्जेक्ट आ गया, नया नाम आ गया रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप और ब्रेकअप तो ऐसे हो गया कि रिलेशनशिप बाद में होती है, ब्रेकअप की तैयारी पहले हो जाती है, क्योंकि सेल्फ डाउट इतना है कि चीजें काम ही नहीं करती। क्योंकि रिलेशन को रिलेशनशिप के हिसाब से या मैरिज को मैरिज के हिसाब से कोई लेना ही नहीं चाहता ना। फैमिलियां इतनी टूट गई कि जो समझाने वाले दादा दादी थे, नाना नानी थे, वो समझा ही नहीं पाते, फादर मदर को खुद को नहीं पता। अगर किसी की भी मैरिज में डिले हो रहा है, लड़का या लड़की किसी की भी में, तो उनको क्या करना है कि वैसे तो मैरिज से रिलेटेड करीबन 100+ रेमेडीज हैं, लेकिन अभी हम कुछ रेमेडीज की बात कर रहे हैं। तो किसी को भी अगर मैरिज में डिले हो रहा है तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है, तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी है, वहां पे डेली थर्सडे से स्टार्ट करके डेली, अगर लड़के को दिक्कत है तो लड़का, और लड़की को दिक्कत है तो लड़की, चुटकी भर हल्दी एक पेपर के ऊपर रख के, किसी दोने के ऊपर रख के, किसी कागज की पेपर प्लेट के ऊपर रख के तरीके से उनके चरणों में अर्पण कर दे, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों में रख दे, और उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं मेरे मैरिज के मार्ग में, उन सबको दूर करो, और मुझे भी आपकी तरह एक अच्छा जीवन साथी मिले। अगर लड़का है तो वो ये बोल सकता है कि मुझे भी आपकी तरह मिले, लड़की वो भी सेम वो बोल सकती है, वाइस वर्सा। तो इससे करने से धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैक्सिमम है कि 7 थर्सडे तो बहुत हो जाते हैं, अगर किसी ने बहुत दिल से किया तो 2 या 3 थर्सडे में रिजल्ट आ जाता है। बाकी अपर साइड में 7 थर्सडे तो बहुत अच्छी तरह रिजल्ट आता है। यहाँ कई बार एक क्वेश्चन आता है, और लड़के लड़की की स्पेशली मदर या कई बार फादर भी पूछते हैं, सर हम कर सकते हैं क्या बच्चों की बिहाफ पे? कई बार क्वेश्चन आता है। जो लड़का या लड़की आज शादी करना चाह रहा है, अपनी नई गृहस्थी बसाना चाह रहा है, एक नए लाइफ की और इतने बड़े रेस्पॉन्सिबल कदम उठाने जा रहा है, अगर वो ये काम भी खुद नहीं कर सकता, अभी भी अगर आप ही करोगे तो फिर बचा क्या? क्या एक्चुअली सर अभी ऐसा हो गया है कि जो जवान बच्चे हैं उनको इन सब बातों पे उतना विश्वास रहा नहीं, और माता पिता जो होते हैं उनको भयंकर विश्वास होता है। बच्चे मानने को ही तैयार नहीं होते, इसलिए माता पिता सोचते हैं कि हम प्रॉक्सी
जैसे उनके नाम से हम करें नहीं करें, ये सवाल पूछते रहते हैं। आप बिल्कुल एक्चुअली सही बता रहे हैं। दत्ता जी, प्रॉक्सी चैंटिंग और प्रॉक्सी रेमेडीज ये करवाना या करना, प्रॉक्सी जी कई बार कुछ पर्टिकुलर लेवल्स पे काम करती है, लेकिन हर चीज पे प्रॉक्सी काम नहीं करती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हर जगह प्रॉक्सी काम नहीं करती है, क्योंकि आपको अगर किसी चीज को करना है तो वो आप ही को करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आए। जी नहीं, आप एकदम सही बता रहे हैं, लेकिन यही मतलब अभी समाज में हम घूमते हैं, देखते हैं ना, तो अक्सर ये पाया जाता है कि जो 25-30 साल तक के बच्चे जो है, इनको बिल्कुल मतलब इनके लिए तो ये सब ढकोसले ही जैसे हो गए। जब ये 45-50 के होते हैं, जब इनको थोड़ा अनुभव आना शुरू होता है, तब जाके ये ज्योतिषी के पीछे भागना शुरू करते हैं, पंडितों को सवाल पूछते रहते हैं। बाकी यंग बच्चे के लिए बड़ी दिक्कतें वो हो रही है। तो कई पेरेंट्स हाँ, ये पूछते हैं कि सर बच्चा नहीं करते, हम करें तो चलेगा क्या? यानी ये बहुत बार आता है सामने इससे। ये मैं चलिए। अच्छा, तो एक सवाल पूछ रहा था जो अभी बताया आपने। तो माता विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में केवल हल्दी, एक चिमूट पर हल्दी चढ़ानी है ना बस? बस केवल हल्दी चढ़ानी है, किसी भी पेपर के ऊपर, न्यूज पेपर के ऊपर, प्लेट के ऊपर, दोने के ऊपर, कुछ भी डेली रखे एक साफ से उसके ऊपर रख दीजिए, और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे बेटे की या बेटी की जो भी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मैरिज में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स हैं, वो सब दूर हो जाए और जल्दी इसमें एक अच्छा जीवन साथी मिले। तो ये जी, आपको उनको करना है। ओके। सर अगर चलिए। जैसे बच्चे मान लो मंदिर नहीं जा पा रहे, वर्क प्लेस पे जाते हैं, मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं, तो घर में भी जैसे हमने विष्णु और लक्ष्मी जी रखे हुए हैं, तो उनके पैरों में भी अर्पित कर सकते हैं हल्दी? फिर उसके बाद अगर करते हैं तो वो हल्दी रखनी का है। भावना जी, इसको बोलते हैं शॉर्टकट। इसको बोला जाता है शॉर्टकट। अगर हम मैरिज जैसी चीज में, जहाँ माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं, और मेरे पास इतने माँ बाप आते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं कि मतलब आंखों में से आंसू टपकते हैं कि सर बच्ची की एज ये हो गई, या बच्चे की एज ये हो गई, सर मैरिज नहीं कर पा रही, रिश्ते आके टूट रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वहां अगर हम तब भी अगर हम शॉर्टकट अपनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ। मंदिर में जाने का रीजन क्या होता है? पहले तो आप इस बात को समझो। मंदिर में जाके जो एक एनर्जी आपको मिलती है, क्योंकि वहां जाके आप एक सरेंडर करते हो अपने आप हाँ जी सर, को। घर वहां पे आप एनर्जी तो बहुत होती है। घर पे आप सरेंडर नहीं करते हो अपने आप को। घर तो घर होता है, वहां पे आप सरेंडर नहीं कर पाते। मंदिर में आप जाते हो, आप नॉर्मली देखो, कोई भी जाता है अपना सिर ऐसे करता है, कोई पूरा सिर टुकाता है, कोई पूरा दंडवत प्रणाम करता है। वहां जाते ऑटोमेटिक वो चीजें होती हैं, क्योंकि वो वहां की जो एनर्जीज है वो उस लेवल पे आपको लेके जाती है। ईश्वर की ऐसी इच्छा होती है कि वो सब आपसे करवाता है वहां पे। घर पे वो आप नहीं कर सकते। घर पे तो और शॉर्टकट में आप चीजें कर जाते हो। तो वो जो एनर्जीज काम करेगी ना, सारा जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि एनर्जीज ही तो आपको सब रिजल्ट देती है, और देता कौन है? और जब आप जिसके पास जा रहे हो, जिस पर्पज से, अगर इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि कोई वर्क वाला है जिसको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, या 10 बजे पहुंचना है, या 7 बजे भी पहुंचना है, तो अगर उसको मैरिज करनी है तो भाई आधे घंटे पहले उठ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? भाई कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ना। ये तो हमने सुना है ना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं सर, एक्चुअली जैसे दिल्ली में कई जगह पे मंदिर ऐसा है, वो आसपास जो मंदिर है, मान लो वहां पे लक्ष्मी और विष्णु जी की है ही नहीं मूर्ति। ठीक है। समटाइम्स ऐसे प्लेसेस भी हैं आसपास कहीं लक्ष्मी, क्योंकि होती है ना कई बार कईयों से बात, तो वो कहते हैं हमारे आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है, सिर्फ शिव तो मंदिर फिर है तो या। फिर तो ये भी हो सकता है कि घर पे लक्ष्मी और विष्णु जी की भी मूर्ति नहीं हो। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है आप केवल शिव को ही मानते हो, शिव की मूर्ति हो, आप केवल राम और सीता को मानते हो, राम और सीता की मूर्ति हो, तब भी नहीं हो। फिर क्या करो? हाँ, तो उनको मंदिर ढूंढना पड़ेगा वो वाला। इसका रेमेडी है, इसका रेमेडी बताता हूँ। इसका तरीका क्या है? मान सकता हूँ कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मंदिर सब जगह नहीं होगा, ठीक है, बट एक मंदिर ऐसा है जो सब जगह होता है, जंगल में भी मिल जाएगा, और वो मंदिर है शिव टेम्पल। और वहाँ ऑलमोस्ट हर शिव टेम्पल में पूरा पंच परिवार पूरा बैठा होता है, बैठे होते हैं, सही है। गणेश जी, माँ पार्वती, ठीक है, कार्तिकेय, नंदी, हाँ नाग जी, और शिव। नंदीगण, हाँ जी। आप माँ पार्वती के चरणों में जाके रख दो, और उनको मानो कि आप महालक्ष्मी स्वरूप हो, और आप ही मेरी वो हो। विष्णु और शिव एक दूसरे के ही, दोनों एक दूसरे को पूछते हैं। विष्णु शिव नारायण को पूछते हैं, नारायण शिव को पूछते हैं, दोनों एक दूसरे के वो है। तो जब हम्म, आपने नारायण के गुरु के चरणों में, मतलब जिनको वो पूछते हैं, वहां अर्पण कर दिया, और जहाँ पार्वती माँ को अर्पण कर दिया लक्ष्मी स्वरूप मान के, तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, और भी ज्यादा हो गया। तो ये तो बहुत ईजी है, वहां 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 चढ़ा दो। ठीक है सर। ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे, अगर प्रॉपर मंदिर होता है नारायण और लक्ष्मी जी का तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमने फिर ये सेकंड ऑप्शन देखा है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ भी करो, पर जो भी करो प्रॉपर करो। सर थैंक यू सर। एवरी थर्सडे करना है कि रोज करना है फ्रॉम थर्सडे? डेली डेली एवरी डेली, क्योंकि मैरिज वाली रेमेडी है तो डेली करना पड़ेगा, फास्ट उसमें लाने के लिए।
ये आपको मैंने टर्मरिक से रिलेटेड कुछ आपको रेमेडीज बताई। इसमें काफी ज्यादा रेमेडीज हैं, जो हम कोर्स करेंगे तब हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, अब सेकंड हम लोग अपना स्पाइस लेके आ रहे हैं, बे लीफ। इनका हैंड रेज है शताब्दी दास जी का। इनसे क्वेश्चन ले लेते हैं ना सर। अच्छा, तो क्वेश्चन आंसर बाद में करते हैं ना नवीन, फिर एक साथ वो अ, चीजें कंटिन्यूशन टूट जाता है पूरा ना। क्या ठीक है ठीक है सर, सर। आप प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिए। सर आ गया मेरा नंबर, केवल एक ही है, नवीन गुप्ता जी। मेरा नवीन गुप्ता जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नंबर या जो भी वो मिल जाएगा, वो दे देंगे आपको। क्या क्वेश्चन है शताब्दी जी, बताइए। चलिए आप कर लेते हैं आप। सर हमारे यहाँ वो शिव मंदिर में मतलब ये भगवान का वो मूर्ति नहीं होती है, तो अगर इसके बदले में हम राम सीता की मंदिर में जाके करते हैं ये रेमेडी तो होगी? जरूर होगी, दिल से करिए, सब कुछ होगा। आप प्रॉपर अपने वहां पे राम सीता के मंदिर में उनके, देखिए राम कौन है, पहले तो ये समझिए। राम है विष्णु अवतार। राम विष्णु के 7वें अवतार है, हाँ। सेवेंथ अवतार है। तो इसका मतलब आप उसी स्वरूप को तो पूज रहे हो, आप कोई गलत थोड़ी कर रहे हो। तो आप 7वें अवतार को पूज रहे हो, माँ सीता भी वही है, तो आप उनको वहां पे मान के कीजिए। कोई भी चीज मैंने कहा ना, विश्वास से श्रद्धा से कीजिए, उनको मान के कीजिए, काम करेगी। ओके, थैंक यू गुरु जी। वेलकम जी। सेकंड, बे लीफ। बे लीफ मतलब तेज पत्ता, जिसका एलिमेंट होता है फायर। Bay leaves are very useful in divination and clairvoyance, including visions. ठीक है? They are useful in protection against physic attacks. Bay leaves are useful in protection against physic attacks and boosting general magic. It also brings prosperity, good luck, and wish fulfillment. यानी तेज पत्ता आपके लिए, जो आपके मेंटल अटैक्स होते हैं ना, जो आपके जो विचार आते हैं, हजारों तरह के जो विचार आते हैं, जब आप, स्पेशली विचार सबसे ज्यादा कब आते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, सबसे ज्यादा विचार उस समय पे आते हैं। और उस समय ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता, मतलब कहाँ कहाँ से पुराने जन्मों के विचार आए थे, वो सारे चीज अटैक करते हैं आपको। आपको उबासी आती है, नींद आती है, प्रॉपर मन नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या अटैक करते हैं। तो तेज पत्ता उन सब में बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है आपको। और ये आपको गुड लक देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, और आपकी जो जितनी भी विशेष हैं उनको फुलफिल करता है। बहुत अच्छी एक रेमेडी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत तरीके से नोट कीजिएगा। समझ में नहीं आए तो 2 बार पूछिएगा, पर तरीके से कीजिएगा। लेकिन अगर आपने इसको किया तो मैं, बहुत अच्छी ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेरी रेमेडी, और बहुत मेरे क्लाइंट्स के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। इसको बहुत ध्यान से कीजिए और रेगुलर वे में कीजिए, सारे काम आपके बनेंगे। शुक्ल पक्ष के शनिवार को, जब भी शुक्ल पक्ष होता है और उसका शनिवार होता है, उस दिन इस रेमेडी को स्टार्ट करना है। कृष्ण पक्ष पे नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष का शनिवार होना चाहिए, या फुल मून होना चाहिए, जैसे परसों पूर्णिमा है, ठीक है। हाँ, या फिर अमावस्या पे भी कर सकते हैं। भावना जी, यहाँ पर आप इसको अमावस्या पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। एक तेज पत्ता लेना है जो डंडी वाला हो, ये ध्यान रखिएगा। डंडी चाहे छोटी हो बड़ी, उससे फर्क नहीं पड़ता, डंडी वाला तेज पत्ता होना चाहिए। पत्ता किसी भी तरह से मुड़ा हुआ, तोड़ा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि छोटा सा माइनर छेद भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एक ब्लू स्केच पेन लेना है, क्योंकि आपका जो बॉल पेन है या इंक पेन है वो काम नहीं करेगा पत्ते के ऊपर, इसलिए आपको ब्लू स्केच पेन लेना पड़ेगा। अब आपकी जो भी विश है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में उस पत्ते के ऊपर लिखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भावना जी को जॉब नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, और वो जॉब की ट्राई कर रही है, ठीक है, और वो रिलायंस में ट्राई कर रही है। तो भावना जी ने लिखा कि मुझे रिलायंस में जॉब मिल गई है, थैंक्स गॉड। मुझे रिलायंस में जॉब मिल गई है, थैंक्स गॉड। मुझे रिलायंस में जॉब मिल गई है, थैंक्स गॉड। लिखना एक बार ही है, मैंने 3 बार आपको रिपीट किया है आपके लिए। आपने इसको लिख लिया। आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, पंजाबी में लिखें, जो भाषा आती है उसमें लिखें, उसमें कहीं कोई वो नहीं है कि कोई वो। अब आपने इसको लिखने के बाद एक प्लेट या कटोरी लेनी है, जिसके ऊपर आपको एक मोमबत्ती रखनी है, ठीक है। नॉर्मल जो मोमबत्ती आती है उसको आप जलाइए, और जला के उसको डंडी सहित पकड़ के उस तेज पत्ते को पूरा जला लीजिए, मतलब डंडी भी पूरी जलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।
ऐसा नहीं हो कि वो डंठल भी बच गया, पूरा जलना चाहिए। अगर वो नीचे गिर भी जाए, क्योंकि होगा क्या, जब आप पकड़ के जलाएंगे तो वो लास्ट में आपको इफेक्ट करेगा, है ना, आपकी फिंगर्स पे वो बर्न करेगा। तो आप उसको नीचे गिर दीजिए, वापस एक सीख से जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर पूरा मतलब ऐश बन जाना चाहिए, उस पूरे पत्ते का ऐश बन जाना चाहिए। उसके बाद आप उस मोमबत्ती को वहां से हटा लीजिए अपनी कटोरी या प्लेट पे से, या वो ऐश अगर मोमबत्ती पे चिपक गई है तो उसको उससे निकाल लीजिए, ठीक है, तो आपकी कटोरी या प्लेट में गिर जाएगी। फिर अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो वेल एंड गुड कि आप अपनी छत पे जा सकते हैं या अपने घर के नीचे जा सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो अपनी बालकनी में चले जाइए, जहां से आपको स्काई साफ नजर आ रहा हो, या आपकी खिड़की में से स्काई नजर आ रहा हो साफ, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो उस प्लेट और उसको ऐसे रखिए अपने सामने, ये देखिए ऐसे रखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे रखिए और अपना फेस ऊपर स्काई की तरफ कीजिए और ईश्वर से वही बोलिए जो आपने लिखा है कि मुझे रिलायंस में जॉब मिल गई है, धन्यवाद भगवान, मुझे रिलायंस में जॉब मिल गई है, थैंक यू गॉड, मुझे रिलायंस में जॉब मिल गई है, थैंक यू गॉड, मुझे रिलायंस में जॉब मिल गई है, थैंक यू गॉड। बस उसको ब्लो कर दीजिए, फूंक मार दीजिए, ठीक है, वो पूरा उड़ जाएगा। और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ जाइए, प्लेट को धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कीजिए, बहुत 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 फास्ट इफेक्टिव रिजल्ट है इसका। अब बच्चे की मैरिज नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, किसी का जॉब नहीं लग रहा, घर नहीं बिक रहा, किसी भी तरह की जो भी आपकी विश है ना, किसी भी तरह की विश को जो आप सोच सकते हैं, कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, कि अब वो पूरी तरह ठीक हो गया है, धन्यवाद भगवान, वो पूरी तरह ठीक हो गया, धन्यवाद भगवान, वो पूरी तरह ठीक हो गया, धन्यवाद भगवान। किसी ने कोई वीजा लगा रखा है कि आपको बाहर जाना है, बट वीजा आपका क्लियरेंस नहीं हो रहा, कि मेरा वीजा क्लियर हो गया है, थैंक यू गॉड, मेरा वीजा क्लियर हो गया, थैंक यू, वॉट एवर विश यू हैव ना, वो विश को। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हो सकता है आप में से कोई पूछ ले कि सर मेरी तो विश ही 2 या 3 है। पहली बात तो हम इंसान है तो इतनी विश होती है कि एक के बाद दो, पहले शादी हो जाए तो बहुत अच्छा, शादी हो जाए, फिर हो जाए बच्चा हो जाए तो बहुत अच्छा, बच्चा हो जाए तो बहुत अच्छा, फिर हो जाए बच्चा नहीं लड़का हो तो बहुत अच्छा, लड़का हो तो बहुत अच्छा, फिर लड़का हो जाएगा तो गोरा होना चाहिए, मोटा होना, फिर वही विश के बाद विश, विश तो कभी खत्म ही नहीं होती। बट फिर भी जो आपकी नेसेसरी विश है उसमें से 2 या 3 विश अगर कोई है तो आप हर विश के लिए एक नया तेज पत्ता यूज में लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप मल्टीपल विश को एक में लिख दें, हर तेज पत्ते पे एक नई विश लिखेंगे और वापस सेम प्रोसेस आप उसके साथ करेंगे। अगर कोई विश ऐसी है कि जहां आपको लगता है कि ये इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ कि कोई बीमार है बहुत ज्यादा और आपको लगता है कि हाँ ये फटाफट ठीक होना है, कोई बीमार है तो हम भी चाहेंगे बहुत जल्दी ठीक हो, तो फिर आप जिस भी डे से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो पूर्णिमा से कर रहे हैं, चाहे वो सैटरडे से कर रहे हैं, चाहे वो फुल मून से कर रहे हैं, तो कम से कम 7 डेज रेगुलर कीजिए और उसके बाद फिर अल्टरनेट सैटरडे टू सैटरडे चालू कर दीजिए, पर फिर 7 डेज रेगुलर करना है विदाउट एनी ब्रेक। और कोशिश कीजिएगा कि जो पर्टिकुलर टाइम आपने बांधा है वो टाइम एक ही हो। अगर आपने 7 से 7:30 कराया तो कोशिश कीजिए 7 से 7:30 के बीच में ही वो चीज हो। सर ये इवनिंग में करना है? सनसेट के बाद, मतलब ओके जब आप आरती का, शाम को जब आरती का टाइम होता है ना घरों में, उसके बाद आप अपने आरती वगैरह कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, उसके बाद। सर, ये मेरी जैसे फ्रेंड है उसके हस्बैंड के लिए वो कर सकती है? बहुत अच्छी तरह कर सकती है कामना जी ना। हाँ जी सर। हाँ कर सकती है, कर सकती है, बहुत अच्छा वो कर सकती है। मंजू जी मैंने बताया ना आपको कि 7 डेज तो स्टार्टिंग में कीजिए, अगर कोई इमरजेंसी लगती है, ऐसी कोई आपको लगता है तो 7 डेज पहले कीजिए और उसके बाद हर सैटरडे कीजिए। सेकंड, अगर मैं मेडिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है, आई थिंक हमारे साथ में एक डॉक्टर रीता गांधी जी भी हैं, ठीक है ना, तो नमस्कार मैम। नमस्ते सर। बाय प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर ना? यस सर, नेचुरोपैथ। राइट राइट। तो आपको तो आइडिया ही होगा वैसे कि तेज पत्ता मतलब बेलीफ जो ऑयल है या बेलीफ के जितने भी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं कितनी इफेक्टिव हैं, है ना, हाँ जी। बिकॉज आप नेचुरोपैथी से है। तो किसी भी तरह के पेन में तेज पत्ते का तेल बहुत फायदा करता है, बेलीफ ऑयल, किसी भी तरह के पेन में बेलीफ ऑयल बहुत फायदा करता है। बे ऑयल कैन बी यूज्ड इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस पेन, स्पेशली इन आर्थराइटिस पेन, गठिया का जो दर्द होता है। सर क्या मिलता है? हाँ जी, मिलता क्या है?
कहाँ मिलता है मैडम? जंगलों में नहीं जाना, किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा, किसी भी मॉल पे मिल जाएगा। नहीं तो आज की तारीख में इतनी अच्छी चीजें हो गई हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेजन हो गए हैं, आपको कहीं भी हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी कंदराओं में पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है निश्चित। एसेंशियल ऑयल की तरह भी मिलता है सर। हाँ मिलता है। सुनीता जी, ये हर कलकत्ते की दुकान में मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू नवीन जी। आप बड़ा बाजार चले जाए, वहां मिल जाएगा। तो हाँ। बे ऑयल कैन बी यूज्ड इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस पेन, गठिया के दर्द में, लोअर बैक, ईयर एचिस यानी कान के दर्द में, सोर मसल्स अगर आपकी मांसपेशियां दुखती हैं, कहीं भी पेन करती हैं, स्प्रेन यानी मोच में, किसी भी, या अगर आपको थकान हो रही है बहुत ज्यादा कि आपने आज बहुत काम कर लिया, थकान हो रही है, तो किसी भी तरह के उसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज में बे लीफ ऑयल बहुत अच्छा यूजफुल है। इसके कोर्स की बात करता हूँ एक बार बीच में। तो कोर्स इसका हम जो लेके आएंगे वो 5 डेज का कोर्स होगा, और उसमें मैं करीबन आपको 15 स्पाइसेस के बारे में बताऊंगा, और समवेयर अराउंड 175 टू 200 रेमेडीज जाएंगी, जिसमें हर तरह की रेमेडीज होगी, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो इविल आई हो, चाहे वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, कंसीव से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरी, मतलब जो भी आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स या जो भी प्रॉब्लम्स एक मनुष्य जीवन में आती हैं, उन सब से रिलेटेड बहुत पावरफुल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। 5 डेज का पूरा कोर्स होगा, जिसको हम लोग थर्सडे से यानी परसों 6 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तेज पत्ते नेक्स्ट का मैडम। जो, सॉरी, हाँ तेज जी। पत्ते का जो तेल बताया आपने, हाँ, ये ऑइंटमेंट की तरह लगाना है होता है या क्या, कैसे यूज कैसे है उसका? पीना है, लगाना है, कैसा है? नहीं नहीं, आपको बिल्कुल ऑइंटमेंट की तरह लगाना है उसको, जिस तरह से आप ठीक। बाकी ऑयल्स लगाते हैं उसी तरीके से आपको यूज जी करना जी जी जी, थैंक यू सर। है। नेक्स्ट, वास्तु दोष। वास्तु दोष पे आने से पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा जो थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग हटके है। देखिए, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और सर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप सही नहीं है, या पैसा प्रॉपर नहीं आ रहा, या जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है ना, या लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, या किसी को ऐसी बीमारी है जो कि क्रोनिक डिसीजेस है, कैंसर हो गया, या किडनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या कोई कंसीव नहीं कर पा रहे, या किसी भी तरह की जो क्रोनिक डिजीज है इस तरह की। सबसे पहली बात, एक चीज को समझना पड़ेगा जो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है मैक्सिमम लोग, कि आपके जो कर्मास है ना, ये सब उसका रिजल्ट है। आपके प्रारब्ध जिसे आप कहते हैं, जो पूर्व जन्मों के आपके कर्मास है, जिनको आपने अभी कैरी फॉरवर्ड किया है और जो अभी आप कर्मास कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो केवल एक फिक्स सेंटेंस है बोलने के लिए कि सर मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ बुरा क्यों होता है। ये आपने अपना सेल्फ एनालिसिस कर लिया कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है। तो जब तक आप अपने कर्मास को नहीं काटेंगे, आप मुझे बात बताइए, अभी नवरात्रा अभी गए हैं, 9 दिन के नवरात्रा। कुछ मेरे एक दो क्लाइंट्स आए जो कि ब्यूरोक्रेट थे और बहुत टॉप पोजीशन पे सुपर टाइम स्किल के आईएएस थे। उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और प्रॉब्लम्स में जब मैंने उनकी चीजें देखी, उनके कार्ड्स देखे, या न्यूमरोलॉजी से देखा, या अलग कुछ चीजों से, मैंने 3-4 चीजों से जब उनको देखा, तो उनके कर्मास का बहुत इफेक्ट हमारा रहा था। और कर्मास में जो सबसे बड़ी चीज आई कि नवरात्र के दिनों में वो अपनी बहू के साथ इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे किसी नौकरानी के साथ भी कोई ट्रीट नहीं करता, यानी अपने घर की मेड के साथ भी ट्रीट नहीं करता। आप नवरात्र में कोई चीज पूछने आए, आप घर को, बहू को लक्ष्मी बोलते हैं या सब बात करते हैं, और आप इस तरह के कर्मास कर रहे हैं, आपको लगता है मैं कोई रेमेडी दूंगा और रेमेडी काम करेगी? फिर आप कहते हैं रेमेडी काम नहीं करती सर। जब तक आप अपने कर्मास को नहीं सुधारोगे, रेमेडीज कैसे काम करेगी मुझे बताइए? नहीं कर सकती रेमेडीज काम। कितने बड़े से बड़े आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, बड़े से बड़े ब्रांड के पास चले जाइए, ये जो रोज न्यूज़पेपर में आते हैं ना कि खून के आंसू रोने नहीं दूंगा, वशीकरण कर दूंगा, पति प्रेमी फलाना ढिमका उल्टा सीधा, ये सब
यही आपको लूटते हैं, खाते हैं, क्योंकि आप करते ही वो हो, क्योंकि आपका पैसा जाना ही वहां लिखा है, ईश्वर ने तय कर रखा है, क्योंकि आपने जो लोगों से लूटा है, जो करा है, ये जो आप अभी बहू बेटी के साथ कर रहे हो, वो सब यही चीज है। तो जब तक आप अपने कर्मास को नहीं सुधारेंगे, चाहे मैं क्लास लूं, चाहे कोई नवीन जी ले, या XYZ किसी भी क्लास वेबिनार को अटेंड कर लीजिए, तब तक चीजें काम नहीं करेंगी। और जितनी भी बीमारीज हैं घर में, जो टेंशन है, ये 100% मान लीजिए कि आपके कर्मास का इफेक्ट। वो कर्मास क्या है, वो आपको एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना है। और जिस दिन आपने वो सेल्फ एनालिसिस कर लिया, ऑटोमेटिकली सारी चीज काम करना चालू कर देंगे। जो रेमेडीज है मैं बताऊं या कोई और, उसका जो मल्टीपल इफेक्ट्स आएगा आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते कि आप कब 800 से ऑडी में पहुंच जाएंगे और BMW पे पहुंच जाएंगे। नॉट इन टर्म्स ओनली ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, इन ईच एंड एवरी टर्म्स। चाहे वो स्पिरिचुअल आपकी जर्नी हो, चाहे वो प्रोफेशनल आपकी जर्नी हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की जर्नी हो, किसी भी तरह की जर्नी में। लेकिन आपको अपने कर्मास को सुधारना पड़ेगा। जब तक कर्मास नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलिए, वास्तु दोष। वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि जब आपके नाइट में, मतलब पूरा घर का सारा काम हो गया, कि सारा काम हो गया, सबने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, घर में सब जो भी लोग हैं फैमिली में, सबने खाना खा लिया, अब पूरा बस अब सोने का तैयारी है, अब किचन को बंद करना है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, चाहे वो घर की लेडीज करें या जेंट्स करें, कोई भी करें, जो भी करना चाहें करें, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको किचन में जाना है। किचन में जाने के बाद में आपको एक तेज पत्ते को गैस के ऊपर जलाना है। आपको किचन में जाना है, और साबुत वही सेम है कि साबुत तेज पत्ता होना चाहिए, कोई कटा फटा वो नहीं चाहिए। तो आपको एक तेज पत्ते को गैस के ऊपर जलाना है, और जला के प्रेजेंट अफर्मेशन आपको देनी है कि मेरे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो गए हैं। मेरे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो गए हैं। मैं जो खाना बनाती हूँ वो स्वादिष्ट खाना बन रहा है और सबकी हेल्थ के लिए प्रॉस्पर फूड है। मैं जो खाना बनाती हूँ वो एक स्वादिष्ट खाना बन रहा है और सबकी हेल्थ और वेल्थ के लिए एक प्रॉपर फूड है। मेरे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो गए हैं। मैं जो खाना बनाती हूँ वो सबके लिए एक प्रॉपर खाना बन रहा है और सबकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एबिंडेंस, जो भी आप बोल सकते हैं, जो आपके माइंड में आ रहा है, उस चीज को आप उसको प्रेजेंट अफर्मेशन में बोलिए। आप देखिए, बहुत अच्छे काम करेगी, बहुत अच्छी आपकी चीजों को इफेक्ट करेगी, और आपके खाने में टेस्ट आएगा, चीजें अलग आपको लगने लग जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखनी है, मतलब नॉर्मल वे में, अगर किसी के घर पे कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो इट शुड नेवर बी यूज्ड बाय वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। वो ये नहीं कर सकती, इस रेमेडी को वो नहीं कर सकती हैं। तो आपको या तो हस्बैंड करें या उनकी मदर करे या जो भी करें, बट कोई प्रेग्नेंट लेडीज इस रेमेडी को ना करे, बिकॉज ऑफ फायर एलिमेंट है तेज पत्ता, तो वो चीज वो नुकसान पहुंचा सकता है। चलें आगे। सर ये थर्ड वाली रेमेडी, स्पाइस। सॉरी हाँ बोलिए, सर, ये वाली रेमेडी कभी भी बोलिए, बोलिए, स्टार्ट बोलिए, कर प्लीज सकते रिपीट। सर, ये वाली रेमेडी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं हम, आज भी कर सकते हैं स्टार्ट। वॉइस कट रही है आपकी, वॉइस। सर ये रेमेडी कब से स्टार्ट करनी है? आज से भी कर टुडे सकते हैं क्या? इज उनका क्वेश्चन ट्यूसडे। ये है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। बिलीव कि ट्यूसडे आज, हाँ कभी भी करती है इस रेमेडी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रेमेडी को कभी भी आप कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डे की होगी तो मैं आपको खुद बताऊंगा, वरना आपने पूछ लिया, अच्छा किया, इसको कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्ट, नमक। तेज पत्ता जो जलाने की बात की थी आपने गैस पे, तो ये शाम के समय पे करना है या दिन में कभी भी करना है? रात में बोला ना। नहीं, कौन सा तेज पत्ता जलाने की बात की थी मैंने? सर उन्होंने ये बोला है कि जब आपका किचन का सारा काम हो जाता है तब आपने जलाना ओके, है तेज पत्ता। मतलब आपने वो जो विश्व अफर्मेशन वाली, विश्व मैनिफेस्ट वाली। हाँ सर नहीं, घर में वास्तु दो। वास्तु दोष वाली, वास्तु दोष वाली। वास्तु दोष वाला तो जब नाइट में, जब आप सोने जा रहे हो कि पूरा काम हो गया आपका, अब कुछ नहीं बचा, तब ओके। आप में से कोई भी हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, कोई भी जाके प्रॉपर रेमेडीज को करे। जब सोने जा रहे हो, फाइनली फाइनल टच पे कि हाँ जी अब कोई काम नहीं है किचन में, इस रेमेडी को करने के बाद फिर आपकी गैस नहीं जलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं स्पेशल बता देता हूँ। सर एवरीडे करना है? ठीक है। सर एवरीडे करना है? हाँ जी, हर रोज करना है उसे? क्या बोल रहे हैं?
ये रेमेडी को वो पूछ रहे रोज करना है? जी वास्तु दोष है तो उसको दूर करना पड़ेगा ना, डेली 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 डेली। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर कोई प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक नेट की। हाँ बोलिए। आप पूछिए मैम लक्ष्मी जी। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो ऐश होगा फिर उसका क्या करना है बाद में गैस के पास जब हम रात को जलाएंगे तो सुबह वो ऐश को हटाना है या उसी समय हटा देना है पत्ते का? आपकी जो किचन सिंक है ना, आपकी जो किचन सिंक है उसके अंदर उसको पूरा ड्रेन कर दीजिए। अच्छा, लेकिन गैस के ऊपर कुछ रखना नहीं ना, सिर्फ ऐसे ही जला देना है ना उसको पकड़ के? बस आपने डंडी सहित उसको जलाया, जला के और फिर पूरा आपने करके और पूरा फिर अपने किचन सिंक में उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अगर वो राख अगर गैस के बर्नर पे गिरती है तो उसको भी हाथ से उठा के डाल देंगे ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं भी कोई किसी भी तरह का डाउट मत रखिए कि बर्नर पे गिर गई तो क्या होगा या आपके कपड़ों पे गिर गई तो क्या होगा, ऐसा कोई डाउट नहीं रखना है ओके आपको मन में, है ना। बड़े ठीक है आराम से सर, आप। थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सॉल्ट, नमक। नमक एक ऐसा स्पाइसेस है कि सॉल्ट हैज ग्रेट ऑब्जर्विंग पावर, स्पेशली द नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है सॉल्ट, है ना। पहली इसकी जो रेमेडी है वो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप हो। आपको करना क्या है कि आपको रॉक सॉल्ट लेना है, यानी खड़ा नमक जिसे हम लोग बोलते हैं, खड़ा नमक, रॉक सॉल्ट। टाटा सॉल्ट जो आपका पिसा हुआ है वो नहीं लेना, आपको खड़ा हुआ नमक लेना है जो रॉक फॉर्मेट में आता है। उसमें बहुत मामूली सा, बहुत चुटकी भर आपको कॉफी पाउडर मिक्स करना है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी दिन, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, किसी भी दिन जो आपको अच्छा लगता है। तो आपने रॉक सॉल्ट ले लिया, थोड़ा सा कॉफी पाउडर ले लिया, आपकी जो बाथ बकेट है यानी नहाने की बाल्टी, उसमें आपको ये डालना है दोनों चीज, ठीक है। और बिना किसी गैप के 43 डेज तक रेगुलर आपको इससे बात करना है, 43 डेज तक, 43 दिन तक डेली आपको इस प्रयोग के साथ नहाना है। सर कितने डेज तक? 43 डेज, 43 डेज। अगर आप इसको, आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी, मतलब एक कॉन्फिडेंस आया है, बहुत सारी आपकी चीजों ने आपको चेंजेस हुई हैं आपके अंदर, एक एटीट्यूड आप में चेंज हुआ है, एक आपकी अलग से एक फिजिकल में आपको अलग से एक कुछ प्रोग्रेस दिख रही है, तो आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं। 43 डेज तो मिनिमम है एक। तो ये होगा क्या इससे कि इट विल चेंज द साइकिल ऑफ योर प्रॉब्लम्स और विल और कट ऑल द पैटर्न्स, जो भी आपके पुरानी जो एक मानसिकता है, सोच है, जो एक नेगेटिविटी है, वो सब दूर होंगी आपकी, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी किसी भी तरह की वो सारी दूर होंगी, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या किसी भी तरह के जो भी आपकी चीजें हैं। सेकंड। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए वो बोलिए। शुक्ल पक्ष के कोई भी दिन कर सकते हैं? हाँ किसी मतलब भी दिन, इसमें कोई पर्टिकुलर डे नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। सेकंड। सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था, सॉरी। छोटा नहीं, बड़ा पूछिए आप। सर एक्चुअली जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थर्सडे को और सैटरडे को नमक नहीं यूज करना चाहिए पोछे में, या ऐसे नहाने में कर सकते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज कहा था स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे थे, कि YouTube देख के या बाकी क्या बोलते हैं, अगर वो उस चीज को माइंड में रखेंगे तो चीजें काम नहीं करेंगी। ओके सॉरी सर, मैंने स्टार्टिंग नहीं सुना था, मैं लेट ज्वाइन हुई थी क्योंकि हो नहीं पा रहा था। आप कीजिए, आप बड़े आराम से कीजिए, कुछ नहीं होगा। ओके, Excuse me, थैंक यू sir. सर। जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर सॉल्ट कितना लेना है? कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा, एक रॉक सॉल्ट इतना छोटा सा पीस लीजिए, छोटा सा टुकड़ा लीजिए, कोई इसमें वो नहीं है कि कितना लेना है, ज्यादा लेना है, कि बहुत छोटा सा टुकड़ा। मतलब अगर आप एक किलो का पूरा सॉल्ट का वो आता है, पूरा एक पूरा सॉल्ट, तो वो भी लाएंगे तो करीबन आपके 3 4 5 महीने चलेगा, पूरी फैमिली के हिसाब से भी चलाएंगे तो। जी सर, ठीक है सर, थैंक बहुत यू। छोटा सा है, उसमें इससे ऐसा नहीं है कि पावर सॉल्ट लेंगे या 100 ग्राम लेंगे तो ये इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितना थोड़ी आप- सी कॉफी थोड़ी सी उसमें ऐड करके फिर मतलब स्नान करने के पानी में डाल के उससे स्नान करना है। उससे स्नान करना है, मिनिमम 43 डेज। ठीक है। जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछूं?
अरे सर पूछिए। सर मुझे सर पूछना था कि कॉफी और नमक डाल के सोप बनाती हूँ, क्या मैं वो यूज कर सकती हूँ कॉफी और सोप से? उसका कॉफी और नमक डाल के आप सोप बनाती हैं? हाँ जी। अच्छा, नहीं, वो आप नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मुझे उस कॉफी और नमक में जो एनर्जीज है ना, मुझे उसको पानी के साथ अटैच करना है, उस वाटर के साथ उसकी उस एनर्जीज को मुझे मिक्स करवाना है, जिससे कि वो प्रॉपर ऑब्जर्व करके और फिर आपकी बॉडी को वो करे। सोप के साथ मिलके वो चीजें काम नहीं करेंगी, क्योंकि सोप में कहीं ना कहीं कोई आप केमिकल भी यूज करते हैं। सर ये सर से डाल सकते हैं ये नमक मिलाया हुआ पानी? क्या क्या कर सकते हैं? मतलब नहाना, मतलब सर पे डालना ना हाँ, पानी। मतलब जिस तरह से आप नहाते हैं, कंप्लीट आपकी बॉडी पे पानी जो जाता है वही। ओके ओके। ठीक है, चले आगे। सर। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत लंबे समय से बीमार है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या आपके रिलेशन में या कोई भी अगर बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत, अगर दो कंडीशन आती है इस बीमारी की, पहला कि वो अपने जो डेली रूटीन है ना, टॉयलेट वगैरह के जो भी डेली रूटीन्स हैं वो खुद कर लेते हैं, तो वेल एंड गुड है। सेकंड कि नहीं, वो बेड पे ही सब कुछ कर रहे हैं, कि इतने ज्यादा सीरियस है कि वो उठ ही नहीं पा रहे, बेड पे ही सब कुछ कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। करना क्या है कि रात को जो बीमार व्यक्ति हैं उनके सिरहाने पे, यानी जहाँ पे उनका पिलो है, उस तरफ में रात को आपको कांच का एक गिलास लेना है। ध्यान रखिएगा, गिलास केवल कांच का होना चाहिए, स्टील का प्लास्टिक का कुछ नहीं चलेगा। कांच मतलब कांच का, कंप्लीटली ग्लास होना चाहिए, कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि कलर्ड ग्लास हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। तो आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है जिसमें पानी भरना है, और उसमें जो डेली आप अपने घर में सब्जी में नमक काम में लेते हैं, उस नमक आधी चम्मच, एक चम्मच जो भी है, आप उसमें नमक मिला दीजिए। उसमें क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती, आधी चम्मच, एक चम्मच, वो आपके ऊपर है, कितना भी मिलाना चाहे वो मिला दीजिए। गिलास को आपको कवर्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिएगा, कवर्ड बिल्कुल नहीं करना है। और उन बीमार व्यक्ति के सिरहाने पे, यानी पिलो के पास में, अगर कोई टेबल है या आपके कोई हेड है ऐसा बेड पे, वहां पे आपको रख देना है। या फिर कुछ नहीं है तो जहाँ पे आपका बेड है, बेड के पास में एक स्टूल रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए जो उनके पिलो के पैरेलल हो, ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल हो, पिलो के पैरेलल, अप डाउन में नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। सुबह उठते ही, अगर वो खुद उठ पाते हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, जैसा मैंने बोला कि वो अपने सारे डेली रूटीन खुद कर सकते हैं, तो वो उस ग्लास को लेंगे और उसको फ्लश करेंगे, उस पानी को फ्लश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नो सिंक, नो किचन सिंक, ओनली फ्लश, टॉयलेट फ्लश। तो वो उसको फ्लश करेंगे। और अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बेड से उठ पा रहे हैं, तो जो भी उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, बेटे हैं, बेटी, जो कोई भी उनकी सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक ड्यूटी बांध ले कि वो सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करना है कि उस गिलास को उठाना है और उसको फ्लश करना है। और क्या बोलना है फ्लश करते हुए, क्या अफर्मेशन देनी है, कि अगर पेशेंट खुद कर रहा है तो वो ये बोलेगा कि इस बहते हुए पानी के साथ मेरी बीमारी भी बह गई है, थैंक यू गॉड। इस बहते हुए पानी के साथ मेरी सारी बीमारी भी बह गई है, थैंक यू गॉड। इस बहते हुए पानी के साथ मेरी सारी बीमारी भी बह गई है, थैंक यू गॉड। और अगर आप ये प्रॉक्सी कर रहे हैं, किसी के और के लिए कर रहे हैं, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, तो फिर आपको जो भी आपके वो रिलेशन में लगते हैं, आपको बोलना है कि इस बहते हुए पानी के साथ मेरे पापा की, मेरे वाइफ की, मेरे हस्बैंड की ये सारी बीमारी बह गई है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, 3 बार बोल के। और वापस उस ग्लास को बाथरूम में ही रख देना है, उस ग्लास को बाथरूम में ही रख देना है, किचन में नहीं लाना है। और उसके बाद जब जैसी नाइट होती है, आप सोने की तैयारी करते हैं, फिर अगेन वही प्रोसेस सेम रिपीट करना है। और ये जब तक करना है कि जब तक वो बीमार व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ये करना है। सर मेरी पापा खुद नहीं करेंगे, वो इतने बीमार नहीं है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन वो नहीं करेंगे, तो मैं और मेरी मेरी मम्मी कर सकती हूँ? देखिए, वही वाली बात आती है कि जो स्टार्टिंग में आई थी, बिलीव एंड फेथ वाली। अगर वो नहीं करेंगे और उन्होंने आपको भी मना कर दिया, आपने 2 दिन करा और 3 दिन नहीं करा, तो कोई पर्पज नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते और आपको अलाउ करते हैं कि रेगुलर वे में कर सकते हो आप, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, उनको छुपा के करेंगे हम, नहीं, फिर चीजें काम नहीं मतलब करेगी। उनको पता नहीं चलेगा। नहीं, फिर चीजें काम नहीं करेगी नाइट ओके। में। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका एग्जांपल भी देता हूँ क्यों क्यों ऐसा होता है। एक दो ऐसे केस आए थे जो आप वाला मैटर है, उन्होंने रखा सिराने में, अब आप भी सो गए वो भी सो गए। नाइट में उनकी आंख खुली, उनकी आंख मतलब आपके फादर की एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके, और उन्होंने पीछे हाथ किया, अरे पानी रखा है, वो उस पानी को पी गए। जिस पानी को मुझे बहाना था, जिस बीमारी को मुझे बहाना था, वो उस पानी को पी गए। चीजें और कुछ और अलग इफेक्ट कर रही। यू गॉट इट माई पॉइंट। ओके। तो आप छुपा के नहीं कर हाँ। सकते, और वैसे भी छुपा के कोई आप कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, आप तो एक अच्छा काम करने जा रहे हो ना। जब अच्छा काम करने जा रहे हो तो छुपाना किस लिए है। लेकिन अगर उनका ट्रस्ट ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, तो फिर वो चीजें काम नहीं करेगी उस वे में। ओ, हाँ, उसका उनका ट्रस्ट नहीं है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, फिर मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। कुछ और बताएंगे आपको कोर्स पे, जब आप अगर आते हैं तो और चीजें बताएंगे आपको, निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए आगे चलते ओके। हैं। एक आपको जनरल चीज बता देता हूँ, जो इस कोर्स का सब्जेक्ट नहीं, लेकिन बहुत कॉमन चीज आपको मैं बता रहा हूँ, जो बहुत इफेक्ट करती है आप लोगों की डेली रूटीन लाइफ, जो आपकी डेली रूटीन लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, नॉर्मल ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल पे नमक है या नहीं है, या कुछ भी, आपने नमक मांगा कि मम्मी प्लीज नमक दे दो, या आपने वाइफ से बोला कि यार नमक पकड़ा दो, या अपने हस्बैंड से बोला कि नमक ले आओ प्लीज एक बार, जो कुछ भी है, तो वो नॉर्मली आपके हाथ में ला के देते हैं। कभी भी नमक को किसी के हाथ में ना दें, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी नमक को किसी के हाथ में ना दें। अगर वाइफ हस्बैंड मांग रहे हैं, बेटा मदर मांग, कोई भी मांग रहा है, मतलब आप हाथ में ना पकड़ाएं नमक को कि ये लो नमक। आप टेबल पे रख दें, वो जहाँ भी जमीन पे खा रहा है जमीन पे रख दें, टेबल पे खा रहा है टेबल पे रख दें, चेयर पे खा रहा है कहीं रख दें, पर आप उनके हाथ में ना दें नमक को। सर इससे क्या होता है? इससे आपके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होते हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीजें इफेक्ट करता है ये नमक। हरी मिर्ची भी नहीं देना चाहिए। चलिए अच्छा है, आपने मुझे एक चीज और बताई, थैंक यू वेरी मच। बंगाल में नहीं देते हैं हरी मिर्ची हाथ में। हाँ ठीक है ना, अच्छा है, आपने हमारे ज्ञान में वृद्धि करी, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर। और कोई थैंक कहते हैं कि चाकू और कैंची भी नहीं डायरेक्टली देनी चाहिए। हाँ यू। हाँ। ऐसे तो बहुत सारी चीजें अगर डिस्कस करेंगे तो फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा, अभी हम जिस लंबा पे लंबा 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 हो जाएगा टॉपिक, अभी सब शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, एक सबसे एक चीज और है इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किचन में कभी भी, आज की तारीख में फैशन चल गया है वो अलग चीज है, बट किचन में कभी भी ध्यान रखिए कि लाल रंग का प्रयोग नहीं करना है। नेवर यूज रेड कलर इन योर किचन, बिकॉज किचन अपने आप में फायर एलिमेंट है, और लाल रंग अपने आप में एक एनर्जी का वो है। तो आप क्या कर रहे हैं आप सोचिए। तो कभी भी किचन में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना है, ना किसी तरह का कोई लाल कंटेनर्स या लाल कुछ और। कोशिश कीजिए कि लाल कलर का प्रयोग किचन में ना करें, ना ग्रेनाइट या XYZ कुछ भी। नॉर्मली ज्यादातर लोग बाग फैशन में, स्टाइल में, स्टेटस सिंबल के चक्कर में ज्यादातर किचन में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगवा लेते हैं। किचन सिंक के ऊपर है ना ब्लैक कलर का ग्रेनाइट, जो भी है। तो अगर आपकी किचन में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा हुआ है, अगर आपकी किचन में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि एक छोटा मिट्टी का दीपक, जो कि दिवाली पे आप जलाते हैं, जो दीपक आप दिवाली पे जलाते हैं छोटा मिट्टी वाला, वो आपको लेना है, और उसमें पूरा जो आपका डेली रूटीन वाला नमक है उसको भर देना है, पूरे दीपक को पूरा भर देना है उससे तरीके से, और उसको उस गैस के चूल्हे के नीचे रख देना है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि किचन में कभी भी लाल कलर का यूज नहीं करना है, और अगर ब्लैक कलर का ग्रेनाइट आपके किचन में लगा हुआ है, तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, जो कि दिवाली पे काम आता है आपका छोटा वाला, या डेली आप रूटीन में जलाते होंगे अपने मंदिर में। उसमें नमक भरना है डेली रूटीन वाला, और उसको गैस के चूल्हे के नीचे रख देना है,
और हफ्ते भर बाद बदलना है, यानी आपने संडे को लिया तो वापस सैटरडे को बदल दीजिए, तो पूरा हफ्ते भर की साइकिल के बाद उसको बदलना है रेगुलर प्रोसेस में। और बदलना कैसे है कि जो पुराना वाला था उसको आपको, जो आपकी किचन सिंक है उसके अंदर भा देना है, ठीक है, और उसके बाद भा के और फिर नया रख, उसी दीपक में भर के रख दीजिए। सेम प्रोसेस कंटिन्यू हर 7 डेज बाद रिपीट करते रहिए। तो ये अरे आपके वास्तु। हाँ बोलिए। ग्रेनाइट वगैरह नहीं हो, लेकिन लाल रंग के कपड़े वगैरह कोई यूज करता हो, ज्यादा लाल कलर का सामान पड़ा हो, तो भी ये नुकसान करेगा? किचन में नॉर्मली लाल कलर की चीजें या लाल कलर का यूज नहीं होना चाहिए। आप लाल कपड़े पहन के भी बहुत ज्यादा अगर काम करते हैं तो नहीं होना चाहिए। आपका जी कहीं ना कहीं एग्रेशन आएगा, कहीं कहीं चीजें आपकी स्पाइसी बनेंगी, कहीं कहीं चीजें आपके मूड स्विंग्स करेंगे, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है इसमें। जी सर, जी सर, थैंक यू सर ये किस लिए है नमक का प्रयोग? स्पेशली तो वास्तु दोष के लिए है, स्पेशली तो वास्तु दोष के लिए है। और बाकी टोटल ओवरऑल किचन एक ऐसी जगह है कि जहाँ से आपके पूरे घर वालों को खाना मिलता है, पानी मिलता है, और वही चीजें उनकी हेल्थ पे अफेक्ट डालती हैं। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो अपना काम कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, और जो भी फाइनेंशियल गेन वगैरह है वो सब कर पाएंगे। तो ओवरऑल सारे प्रोसेस के लिए ये एक मल्टीपल एक प्रोडक्ट, मतलब वो है, रेमेडी है सर जो आपकी। बोलिए। सर अगर ग्रीन ग्रेनाइट और ब्लू कलर का हो तो? नॉर्मली ग्रीन ग्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो डार्क कलर का होता है, डार्क ग्रीन्स की जो नेगेटिविटी वाला कलर है, ब्लैक कलर या ये है, इसको आप इसके लिए करना है। ब्लू का ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्लू वो डार्क ब्लू है कि लाइट ब्लू है लाइट या ब्लू स्काई है। ब्लू है, कौन सा ब्लू है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आजकल तो गैस चलती है, हॉब चलती है, जो कि स्लैब होती है हमारी गैस की, उसके साथ बिल्कुल अटैच होती है वो गैस। मतलब जैसे हम्म। पहले होते थे चूल्हे ऊपर होते थे, अब हम्म। तो बिल्कुल अटैच होती है। उसमें क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? उसके बाद उसके ये है कि उसके साइड में आप रख दीजिए उसको, साइड में रख दे, है ना? बस और कोई सॉल्यूशन नहीं, साइड में रख दीजिए, हाँ लेकिन उसको फिर को डिस्टर्ब ना करे, मतलब जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। जी, ठीक है, समझ। लास्ट स्पाइस अपना करते हैं हम लोग, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। लास्ट स्पाइस हमारा है सिनामॉन। सर सॉरी सॉरी, मैं नहीं आपको नहीं, बोलिए डिस्टर्ब कर रही हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए। हेलो। बाय हाँ मिस्टेक बोलिए म्यूट हो बोलिए गई। ना। हाँ पूछे मैम। हाँ, जैसे कि आपने बोला था कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो जैसे गैस के नीचे रखते हैं तो उसको हम लोग रोज नीचे से साफ करते हैं, पोंछते, तो वो तो हिलेगा ना, मतलब इसको इधर उधर हिलाना पड़ेगा ना? डिस्टर्ब का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो ना कि हर आने जाने वाले के हाथ लग रहे हैं, कोई भी आया उसने हाथ लगा दिया, झूठे हाथ लगा दिए, कुछ भी करा, बेटा आया उसने लगा दिया, कोई और आया उसने लगा दिया, आपकी मेड आई उसने लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मेड वगैरह साफ करती है तो फिर उस समय हम लोग उठा के अलग रख दें या कैसे करें उसको? मेड वगैरह साफ करती है तो फिर पर्टिकुलर, अगर मेड ही साफ करती है तो आप उसको उठा के अलग रख, मतलब साइड में कर दीजिए, और बस जैसे ही उसने साफ किया, या फिर इतना सा चूल्हा तो आप भी साफ कर सकते हैं ना, मेड के आने से पहले उसको बोल दीजिए कि इसके नीचे मैंने कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें अच्छा। ऐसी होती है, रेमेडीज ऐसी होती है जिनको हम लोग बहुत, जो है ना, एक अलग साइलेंटली की जाती है, मतलब पब्लिकली नहीं आनी चाहिए वो। हाँ 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 हाँ। सर। ये रोज ठीक है। करना है ना? वरना रोज क्या करना होगा है कि ना? आपकी बेटी जाके ना 4 घरों में बात करेगी, पता नहीं वो मैडम तो पता नहीं क्या करती है, वो गैस के नीचे पता नहीं क्या 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 जादू टोना करती है, क्या रखा है, गैस नमक सही रखा हुआ है, क्या करा हुआ है। सही सर सही एक सही। एक चीज मुझे बोलनी थी, जैसे हॉब है, मैंने जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा, हॉब के नीचे ना एक ड्रॉर होता है, हाँ उससे ना हमारा हॉब हम जैसे उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उस ड्रॉर के नीचे भी तो रख सकते हैं। वो पर्टिकुलरली गैस के नीचे ही तो वो चीज आ गई, हाँ अभी ना रख है ना? सकते हैं, बिल्कुल रख गैस के, सकते हैं। और वो वहीं पे रखा हुआ है, तो ड्रॉर में कॉर्नर पे रख दिया, वो गैस के नीचे ही आ गई, क्योंकि वो हॉब भी तो बड़ा ही होता हाँ आप वहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? ठीक है सर, थैंक यू। Okay. सर, ये रोज करना है ना सर? नहीं 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 नहीं, ये एवरी एवरी वीक आपको चेंज करना है, हर हफ्ते में चेंज करना है? हर हफ्ते वंस में। इन अ वीक। ठीक है, चलिए। सिनामॉन, दालचीनी। Cinnamon has properties that attract money, love, good relationship, to raise lustful vibrations, improves brain ability for better memory. अनीता जी आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट करूंगा फिर। दालचीनी में ऐसे गुण होते हैं जो आपके धन को आकर्षित करते हैं, आपके प्यार को आकर्षित करते हैं, आपके इंटीमेसी को बढ़ाते हैं, हस्बैंड वाइफ की को, आपकी मेमोरीज को शार्प करते हैं, ओवरऑल आपकी प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं।
लक्ष्मी चौहान जी, बट क्या है प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, वो डिपेंड करेगा ना, उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। आप पर्सनली एक बार चैट पे आ जाइएगा, मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, जैसे अगर फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है भाई बहनों के बीच, तो उसके लिए अभी आ जाएगी, कुछ चीजें अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पर्सनली आप एक बार बात कर लीजिएगा, नवीन जी से बात कर ओके है ना, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू सर। मनी मैजिक, सबसे पहली रेमेडी है इसमें मनी मैजिक। मनी मैजिक, अपने पर्स में एक छोटा सा पीस दालचीनी का हमेशा रखिए, ऑलवेज। अपने पर्स में एक छोटा सा पीस दालचीनी का हमेशा रखिए, दालचीनी जो स्टिक आती है ना, उसका एक छोटा सा पीस रखिए। और जब रखते हैं तो उस समय अफर्मेशन दीजिए कि मेरा पर्स कभी भी खाली नहीं रहता है, मेरा पर्स कभी भी खाली नहीं रहता है, मेरा पर्स कभी भी खाली नहीं रहता है, मेरा पर्स हमेशा धन से भरा रहता है, मेरा पर्स हमेशा धन से भरा रहता है, मेरा पर्स हमेशा धन से भरा रहता है। ये रेमेडी आपके कैश फ्लो को इंक्रीज करती है। ये रेमेडी आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को रोकती है। ये रेमेडी आपकी जो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि आपके पास कई बार एक बेवजह आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उसको रोकती है। और इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज और कर सकते हैं चाहे तो, कि उसके साथ ही एक तेज पत्ता भी रख सकते हैं, साबुत डंडी वाला, बिना कटा फटा, बिल्कुल। तो वो ये दोनों चीजें जब आप रखते हैं तो सेम अफर्मेशन के साथ कि मेरा पर्स हमेशा पैसे से भरा रहता है, मेरा पर्स हमेशा पैसे से भरा रहता है, मेरा पर्स हमेशा पैसे से भरा रहता है। सेकंड रेमेडी, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको विजिटिंग कार्ड यूज में लेना पड़ता है अपना, है ना, सपोज डॉक्टर रीता गांधी जी बैठी हुई है, उनको अगर किसी क्लाइंट को अपना विजिटिंग कार्ड देना है, या किसी अपने वेंडर को देना है, या किसी को भी देना है, या आप में से कोई भी अगर कोई सेल्स मार्केटिंग में जॉब में है या कहीं भी, इनको अपना विजिटिंग कार्ड यूज में लेना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड हो, कुछ भी हो। तो आपको क्या करना है कि दालचीनी ऑयल आता है, सिनेमन ऑयल, ठीक है, जब आपने विजिटिंग कार्ड लिया, प्रिंट करवाया, तो आपको पूरा बंच ला के देता है, वो पूरा 100 का, 200 पीसेस का, जो भी बंच ला के देता है। उस डिब्बी से उस बंच को निकालिए, विजिटिंग कार्ड को ऐसे अपने हाथ पे रखिए, लेफ्ट हैंड पे, इस तरीके से उसको हाथ को पूरा बंच को पकड़िए, और दालचीनी को पहले है ना, सिनेमन ऑयल को अपने हाथ पे पूरा रब कर लीजिए एक बार। रब करने के बाद विजिटिंग कार्ड को पकड़िए और पूरे उस पे इस तरह से कीजिए, लाइक इस तरह से, एक एक कार्ड तक वो प्रॉपर आप उसको पहुंचा रहे हैं, ठीक है, पूरा उसको कर लीजिए। और उसके बाद इन कार्ड्स को आप अपने क्लाइंट्स को देना चालू कीजिए, तो आपका क्लाइंट्स फ्लो जो है ना, वो एकदम बढ़ेगा, मल्टीपल्स में बढ़ेगा, क्लाइंट्स अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। अभी होता क्या है कि सपोज आप कोई डिपार्टमेंट स्टोर खोल रहे हैं, 20 क्लाइंट आए, बट जरूरी नहीं कि 20 की 20 शॉपिंग करें वहां से, है ना, हो सकता है 5 जने शॉपिंग करते हो, 6 जने करते हो, बाकी 15 जने केवल क्वारीज करके निकल जाते हो। तो वहां पे वो चीजें अट्रैक्ट करके ऑलमोस्ट डबल होगा वो चीजें, कि आप अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ भी अगर जिसको भी आपने दिया, या आप किसी मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो वो वाला विजिटिंग कार्ड दीजिए, तो वो विजिटिंग कार्ड सामने वाले के माइंड को आपके अकॉर्डिंगली वो फेवर में लाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, कि जो भी आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, क्लिनिक है, व्हाट एवर इट इज, जो भी आपने बना रखा है, अपने घर में ही कोई कमरे पे आप काम करते हैं किसी भी तरह का, वहां पर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर को छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दीजिए,